रत्नापुर गांव में एक जिमींदार रहता था और उसका एक बड़ा सा बंगला था। उस बंगले में जिमींदार और उसकी पत्नी रहा करते थे। जिमींदार की पत्नी ने अपने घर में एक कबूतर, एक मुर्गी और एक बकरा पाल रखा था। जिमींदार की पत्नी उनकी बहुत देखभाल किया करती थी। उन्हें समय पर भोजन भी दिया करती थी। वो तीनों उस घर में बहुत खुश थे। एक दिन कहीं से वहां पर एक बड़ा सा चूहा आ गया और वो भी उन तीनों के साथ वहीं पर रहने लगा। उन तीनों में गहरी मित्रता हो गई। बकरा, मुर्गी और कबूतर तो घर के बाहर ही रहते थे, परंतु घर वालों की नजर बचाकर चूहा बंगले के भीतर चला जाता था और वहां से अच्छी अच्छी चीजें खा जाता और कई बार तो मालकिन के कपड़े भी कुतर देता था। कई दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे चूहे की शैतानियां ज्यादा बढ़ गई, जिससे जिमींदार और उसकी पत्नी परेशान हो गए। अब वो चूहे को पकड़ने का कोई ना कोई तरीका ढूंढने लगे। एक दिन चूहे ने देखा कि पति पत्नी बाहर से आए हैं और एक बड़ा सा बैग एक मेज पर रखा है। चूहे ने सोचा कि शायद इस बैग में कोई खाने की चीज होगी, परंतु जब उसने बैग के भीतर देखा तो उसने देखा कि उसमें एक चूहेदानी रखी है। चूहेदानी देखकर वह घबरा गया और बंगले के बाहर रह रहे अपने 3 दोस्तों को चूहेदानी के बारे में बताने लगा। कबूतर ने उसकी बात को हंसी में उड़ाते हुए उत्तर दिया, तो मैं क्या करूं? चूहेदानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चूहे ने घबराते हुए कहा, लेकिन मित्र, हम तो एक दूसरे की सहायता कर ही सकते हैं, तो तुम मेरी सहायता करो। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन कबूतर ने कुछ भी ना कहा और उसकी हंसी उड़ाने लगा। यहाँ से नाउम्मीद होकर वह मुर्गी के पास गया और उसे भी उसने ये सूचना दी। मुर्गी ने बड़ी बेपरवाही से ये कहकर बात टाल दी कि ये तुम्हारी समस्या है दोस्त, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। इन दोनों से निराश होकर वह बाड़े में खड़े बकरे के पास गया और उसे अपना बड़ा भाई मानकर समस्या बताई। चूहे को गुस्सा तब आया जब बकरा उसकी बात सुन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ये चूहेदानी मुझे नहीं फंसा सकती। मैं कितना बड़ा हूँ और ये छोटी सी चूहेदानी है। तुम अपनी फिक्र करो, ये चूहेदानी तुम्हारे लिए लाई गई है। लेकिन चूहा बोलने लगा, हम चारों तो मित्र हैं, हम एक दूसरे की सहायता मुसीबत में नहीं करेंगे तो और कब करेंगे। लेकिन उन तीनों ने चूहे की बात नहीं सुनी। चूहा निराश होकर वहां से चला गया। उसी रात को जिमींदार के घर पर एक सांप आ गया और वो सांप रात को अंधेरे में चूहेदानी में फंस गया। आधी रात मालकिन ने चूहेदानी से खटखट की आवाज आती सुनी। पास गई तो एक पूंछ सी बाहर निकली देखी। उसे लगा कि वो शैतान चूहा इसमें फंस गया है। मैं इसी समय रात को इसको बाहर फेंक आती हूँ। उसने चूहेदानी उठाई और अंधेरे में बाहर चली गई। दूर जाकर उसने उस चूहेदानी को खोला और उसमें जैसे ही हाथ डाला तो उस सांप ने उसे उसी समय डस लिया। उसने फौरन भीतर जाकर अपने पति को बताया। वह भी घबरा गया और उसे उसी समय डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जिमींदार की पत्नी को दवा दे दी
और साथ में ही उसे कबूतर का सूप पिलाने की राय दी, क्योंकि उससे वो जल्दी ठीक हो जाएगी। घर पर आकर जिमीदार ने अपने रसोइये को बुलाकर उसे कबूतर मारकर उसका सूप बनाने को कहा। सांप के काटने की खबर सुनकर दूर-दूर के रिश्तेदार भी उनके घर आने लगे। रिश्तेदार तो दूसरे शहर से आए थे, इसलिए जिमीदार ने उनकी दावत के लिए मुर्गे का सालन बनाया। ईश्वर की कृपा से उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई। उसके ठीक होने पर पार्टी की मांग होने लगी। पति ने बड़े से प्रतिभोज का आयोजन किया, जिसमें दूर और पास से रिश्तेदारों को बुलाया गया। उस प्रतिभोज के लिए बकरे को भी काटा गया। चूहा तो खैर पहले ही उस दिन निराश होकर वहां से चला गया था। अगली बार कोई भी व्यक्ति अपनी गंभीर समस्या लेकर आए तो आप ये सोचकर चुप मत बैठ जाना कि ये आपकी समस्या नहीं है, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। समाज का कोई भी अंग खतरे में है तो पूरे समाज को ही एकजुट होकर उसकी सुरक्षा में जुट जाना चाहिए। आज वह फंसे हैं तो अगली बारी आपकी भी हो सकती है।